वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट देखा था ये चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस बताए थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आपका टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 दिया है। सो रीड द बैलेंस शीट। From the balance sheet of Amar Trader as on 31st March 2018 and 31st March 2019 prepare comparative balance sheet। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि आप लोग एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। कंपैरेटिव मतलब क्या, जब दो पर्सन में, दो अमाउंट में जब कंपैरिजन होती है उसे कहते हैं कंपैरेटिव। और क्या कंपेयर करना है हमें, यहाँ पे पर्सन में नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है, बैलेंस शीट। तो हमने देखो, हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है कि लास्ट ईयर ये अमर ट्रेडर की बैलेंस शीट में क्या था और ये साल क्या है। देखो लास्ट ईयर असेट 1,20,000 था, लेकिन ये साल 1,50,000 है। तो कोई भी कह सकता है कि यस ये इंक्रीज हो चुका है। ठीक है। करंट असेट हमारे 27,000 थे और ये साल हमारे 28,000 थे और ये साल 27,000 थे। तो ये क्या हो गए, माइनस हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। तो बस यही हमको कंपैरिजन करना है। लेकिन कंपैरिजन करने की एक मेथड होती है, सिर्फ ये प्लस माइनस करके हमें नहीं चलता है। इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि कितने परसेंट से हमारे असेट इंक्रीज हुए हैं और डिक्रीज हुए हैं। तो ठीक है, तो ये मेथड आप एक फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा मे बी आपको डिफिकल्ट जाएगा, बट डोंट वरी, मैं एकदम आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। तो ये आपकी बैलेंस शीट है, देखो ऑब्जर्वेशन करो। तो चलो अब कंपैरिजन करना है, यही आइटम हमें लेने हैं, बट हमें अब इस तरीके से करना है जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट स्लाइड में बताया है आपको कि वर्टिकल बैलेंस शीट किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट किसे कहते हैं। तो हमने अभी तक हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट सीखी है, जो अभी तक हमने किया है। देखो याद करो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, उसमें सब ने हमने जो बैलेंस शीट बनाई है उसे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट कहते हैं। बट इस चैप्टर में उन्होंने आपको वर्टिकल बैलेंस शीट से सिखाया है कि वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। ये आपके एफवाई एसवाई की शुरुआत है, आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि वर्टिकल बैलेंस शीट में क्या फर्क होता है और हॉरिजॉन्टल क्या। इसलिए उन्होंने ये लास्ट आखिरी में ये बैलेंस शीट इंट्रोड्यूस की है। बट डोंट वरी, आपको कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। हमें सोर्स ऑफ फंड मतलब लाइबिलिटी साइड जो है वो ऊपर लिखनी है, एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब असेट साइड यहाँ पे लिखनी है, नीचे ऊपर लिखनी है। बस लिखना वैसे ही है, सिर्फ हमें दिशा, डायरेक्शन, जो अब ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे लिखते थे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लायबिलिटी होती थी और यहाँ पे असेट होता था। तो ये हॉरिजॉन्टल से चालू था। ठीक है, यहाँ पे सब लायबिलिटी के आइटम आते थे, यहाँ पे सब असेट के आइटम आते थे। बट यहाँ पे अब क्या हो गया, लायबिलिटी ये जो है ये ऊपर गई है और असेट जो है वो नीचे गया है, तो वर्टिकल हो गया है। ठीक है। अब हमें सबसे पहले लायबिलिटी के जो भी आइटम्स है वो पहले लेने हैं। कैसे लिखने हैं देखो। सो विल स्टार्ट फ्रॉम लायबिलिटी। कैपिटल लिखना है, देखो 60,000, 72,000। ये ईयर हमें लिखने 2 साल का ओपन करना है कि ऑफ कोर्स कंपैरिजन करना है, और जब कंपैरिजन करते हैं तो मिनिमम 2 इयर्स तो हमें चाहिए, 2 साल का कंपैरिजन करना है। तो बस यही इंफॉर्मेशन जो दी है वो हमें यहाँ पे लिखनी है, 60,000, 72,000। ओके, देखकर ही पता चलता है कि हमारा यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद दिया है रिजर्व एंड सरप्लस 24,000, 30,000। देन लोन दिया है। देखो अब ये क्या करना है, इसे हम कहते हैं, ये दोनों की टोटल हमें करनी है नेटवर्थ। ये थोड़ा सा फॉर्मेट याद रखो। नेटवर्थ मतलब क्या, कंपनी के खुद के पैसे कितने इन्वेस्ट है। तो देखो ये दोनों की अगर हम टोटल करते हैं तो कोई भी कहेगा कंपनी का नेटवर्थ 84,000 है। ओके, सेम हियर, ये दोनों की अगर हम टोटल करते हैं तो कंपनी, कैपिटल और रिजर्व मिलके नेटवर्थ 1,02,000 है। तो नेटवर्थ क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हुआ है। तो अच्छी बात है ये कंपनी के लिए कि उनका नेटवर्थ, प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, ये ध्यान से थोड़ा सा फॉर्मेट याद रखना है आपको। ये दोनों की टोटल होती है नेटवर्थ, क्योंकि एफवाई एसवाई में आपको ये सब है। नेक्स्ट
अब उन लोग कहना है बोरोड फंड। अब बोरोड मतलब कि हमने लोगों से कितना फंड लिया है, हमने मतलब अमर ट्रेडर ने, तो उसको हम नाम देंगे बोरोड फंड। कौन कौन सा है, एक तो लोन है, हमने लोन लोगों से लिया है 34,000 और 51,000। देखो 34,000 एंड 51,000, ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये नीचे गया है। ओके, ये एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था। देन टोटल बोरोड फंड कितना हो गया है, 34,000 एंड 51,000। तो हमने लोगों से कितने पैसे लिए हैं, 34,000 एंड 51,000। तो टोटल बोरोड फंड हमारा हुआ है 34,000। अगर इसमें और बैंक लोन होता तो हमने बैंक लोन भी लिखा होता इसमें। ये लोन पता नहीं किसका है, मे बी फ्रेंड्स का होगा, मे बी कोई कंपनी से होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे उन्होंने बैंक लोन भी दिया होता तो ये भी हमने यहीं पे लिखा होता बैंक लोन, और फिर हमने इसकी और जो भी यहाँ पे होता है उसकी टोटल यहाँ पे लिखी होती। ठीक है, थोड़ा पहला लेक्चर है इसलिए आपको डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन अब याद रखना है कि क्या क्या लिखना है, किसे क्या कहते हैं। ओके, अब लोन हो गया। अब क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स क्या है, तो क्रेडिटर्स ये हमारी करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये अभी हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, तो इसको पहले सर्कल करो। तो कहाँ पे लिखना है, डोंट वरी, मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल स्टार मार्क करो ताकि हम भूले नहीं। तो पूरे कंपनी का हमारा जो सोर्स ऑफ फंड है वो कितना हो गया, 1,18,000, 1,50,000। किस किस की टोटल की, देखो आप, ये नेटवर्थ कंपनी की खुद के पैसे 84,000 थे, कंपनी ने दूसरों से 34,000 लिए, और इस तरीके से हमारी टोटल मतलब टोटल ए एंड टोटल बी, हमारा टोटल फंड अवेलेबल है 1,18,000। ओके, और ये साल कितना है, 1,53,000। तो हमें इसकी टोटल और इसकी टोटल करनी है। तो हम जो सोर्स ऑफ फंड कहते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हमें पैसे आते हैं, तो ये हमारा सोर्स है। तो हम यहाँ क्रेडिटर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रेडिटर्स ये सोर्स नहीं है। क्रेडिटर्स मतलब क्या, जिससे हमने क्रेडिट बेस पे परचेज किया है, हमें पैसे उनको देने हैं। सो परचेज किया है इसलिए वो क्रेडिटर्स है। तो ये करंट लायबिलिटी है, सो करंट लायबिलिटी हमें इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। दैट इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। ओके, सोर्स ऑफ फंड मतलब पैसे कहाँ से कंपनी को मिलते हैं यूज करने के लिए। सो ये नेटवर्थ एंड टोटल फंड। तो इस तरह से हमारी सोर्स ऑफ फंड, ये बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर हो रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे कंपैरिजन करना है। तो देखो, अब पहले अब ये सब आपने लिख लिया, यही फिगर सब यहाँ पर लिख ली। अब आप बताओ 60,000 से 72,000 तो कितने से इंक्रीज हुआ, 12,000। ये कितने से इंक्रीज हुआ, देखो पहले 24,000 था, फिर 30,000, तो 6,000। देन ये दोनों का आप देखो, अगर ये दोनों का नहीं किया तो ऐसी टोटल की तो भी देखो 18,000 आती है, और अगर ऐसे ही दोनों का कंपैरिजन किया 84,000 माइनस 1,02,000 तो भी 18,000 आती है। ठीक है, देन अब ये दोनों का देखो 3451, ऑफ कोर्स लोन भी, हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो चुकी है। तो टोटल फंड, ये दोनों का कंपैरिजन करो या डायरेक्ट यही इधर लिखो, सब सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों की टोटल इधर लिख रहे हैं, इसकी टोटल इधर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे किया है। ओके, तो अब टोटल फंड अगर हमें निकालना है तो कितने का फर्क आया, 35,000। अगर आप इसकी टोटल और अगर इसकी टोटल करते तो भी 35,000 ही आएगा, या आप ये दोनों की कंपैरिजन करते हो 1,53,000 में से 1,80,000 अगर माइनस करोगे तो भी आंसर आपको यही आएगा। ओके, तो आपकी मर्जी कि आप ऐसे ऐसे टोटल करो या ऐसे ऐसे डायरेक्ट लिखो, या दोनों तरफ से टैली करो, तो हम परफेक्ट हो जाएंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है। सो ये अमाउंट इंक्रीज हुई है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज, मतलब एग्जैक्टली कितना चेंज हुआ है। अब किसी ने हमें पूछा कि परसेंटेज बताओ, कितने परसेंटेज से आपका कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, कितने परसेंटेज से आपका बोरो फंड इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो हमें परसेंटेज निकालना है। अब ये कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखना है। देखो, ये सपोज कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो अब निकालना कैसे, मैं आपको सिखाती हूँ। पहले कैपिटल का हम परसेंटेज निकालते हैं। तो कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ है, देखो इंक्रीज हुआ है 12,000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 12,000 अपॉन, हमेशा हमें लास्ट ईयर बेस ईयर लेना होता है।
हमें कंपैरिजन करना है ना कि लास्ट ईयर 60,000 था, ये साल 72,000 है, मतलब कितने से परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो हम ये बेस ईयर लेंगे, तो 60,000 इनटू 60,000 इनटू, अब हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम इनटू 100 करेंगे। तो देखो हमारा आंसर कितना आता है, अगर ऐसे करोगे सॉल्व करोगे तो 20%। ओके, ये 3 जीरो चले गए, ये 3 जीरो चले गए, ठीक है, ये 5, 12 5 जा 5, अब 5 को इससे डिवाइड करो तो 20। सो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 20%। तो सिंपल आपको क्या करना है, कॉलम, जो कॉलम 3 है डिवाइडेड बाय कॉलम 1 इनटू 100, मतलब एब्सोल्यूट चेंज अपॉन बेस ईयर इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अब इसका कैलकुलेशन करके बताओ मुझे। अब ये 24,000 था पहले रिजर्व फंड एंड सरप्लस, अब 30,000 हुआ है, तो इस तरीके से 6,000 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलो पहले मैं ये रफ कर देती हूँ, तब तक आप खुद एक बार ये ले लो, टेक्स्ट बुक नोटबुक ले लो और सॉल्व कर दो। ओके, नाउ इरेज कर देती हूँ ये, ताकि यहाँ बहुत सारा हमने लिखा है। चलो अब सिर्फ आप यहाँ पे ही हाईलाइट कर दो कि 24 था, 30 था, मतलब कॉलम थ्री में कितना दिया है हमने, कॉलम थ्री में हमने 6,000 अपॉन कॉलम वन में कितना लिखा है, 24,000 इनटू हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालने हैं, तो परसेंटेज है इसलिए इनटू 100 करेंगे। ओके, सो इस तरीके से हमारा परसेंटेज आएगा, देखो क्या परसेंटेज आएगा, 25। करेक्ट आया आपको। ओके, सो सिंपल आपको ये 6,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर, मतलब लास्ट ईयर कितना था, 24,000, और परसेंटेज है इसलिए हमेशा हम परसेंटेज 100 में क्या काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो देखो ये 3 जीरो चले गए, पहले 0 0 हटाओ, ठीक है, 6 4 जा 24, और फिर अब 4 को 100 से डिवाइड करो, सो फाइनली वी गेट 25। आई होप आपका मैथ्स अच्छा होगा। सो इट कम्स 25%। सो चलो अब इसका कैसे निकालोगे, इसका भी सेम ऐसे ही करोगे, सेम अब करोगे एब्सोल्यूट चेंज, मतलब कॉलम नंबर 3 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 1, मतलब 84,000 इनटू 100। देखो 18,000 जितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो पहले लिखना है, किससे कंपैरिजन करना है हमको, लास्ट ईयर से, बेस ईयर से। सो 84,000 इनटू परसेंटेज है इसलिए 100, सो इट कम्स 2143। बस यही आपको कैलकुलेशन याद रखना है। इस तरीके से अब लोन का कैलकुलेशन हमने किया, देन टोटल बोरोड फंड का कैलकुलेशन किया, अगेन 70,000 अपॉन 34,000 इनटू 100, इट कम्स 50। यहाँ पे भी हमने सेम ऐसे किया, 35,000 अपॉन 1,18,000 इनटू 100, तो इसका आंसर कितना आया, 29। तो किसी ने भी अगर आपको पूछा कि आपका सोर्स ऑफ फंड इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो ऑफ कोर्स इंक्रीज हुआ है, और कितने से इंक्रीज हुआ है, 29.66 में, मींस अराउंड 30% से हमारा लास्ट ईयर का सोर्स ऑफ फंड से लेके ये साल का फंड इंक्रीज हुआ है। ओके, ये प्लस प्लस क्यों लिखा है हम मैंने ब्रैकेट में, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है। देखो कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ है, हमें ये फिगर बड़ी है, ये कॉलम की फिगर इससे कंपैरेटिव बड़ी है, सो प्लस प्लस। हो सकता है ऐसे, हो सकता है कि एक आधी निगेटिव आए तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में निगेटिव लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इस तरीके से हमें क्या करना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। लेकिन ये तो सिर्फ सोर्स ऑफ फंड हुआ है, वर्टिकल बैलेंस शीट, इसके नीचे भी बैलेंस शीट आएगी ना, क्या आएगी, अब ये सोर्स ऑफ फंड है, इसके नीचे हेड आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो चलो अब हम देखते हैं, ये साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट साइड। ठीक है, तो देखो नीचे ही लिखना है आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड। देखो ये ऐसी ऐसी कंटिन्यू बैलेंस शीट रहेगी आपको, ठीक है, ये ऐसी आपकी कंटिन्यू बैलेंस शीट रहेगी, ऊपर आपको लिखना है, ठीक है।
सो ऊपर आपको लिखना है सोर्स ऑफ फंड और नीचे साइड को लिखना है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो चलो लाइबिलिटी हो गई, अब असेट साइड मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो अब ये तो साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये साइड में हम कैसे कैसे लिखेंगे, तो पहले हेडिंग दे दो एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब क्या लिखोगे, फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट 1,20,000 और दूसरा क्या दिया है 1,50,000। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमको समझ में आ रहा है इंक्रीज ही हुआ है। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल। अब देखो जैसे ही हमने हेडिंग दिया है नेटवर्थ, टोटल बोरोड, ये छोटी छोटी कंसेप्ट आप समझ लो, एफवाई के लिए बहुत काम आएगी। तो वैसे वर्किंग कैपिटल एक होता है सिंपल, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, और इसलिए हमने ये क्रेडिटर्स अपने स्टार मार्क करके रखा है जो यहाँ पे हमने नहीं लिया है। ठीक है, सो क्रेडिटर्स इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। हमने सिर्फ उधारी पे परचेस किया है इसलिए वो क्रेडिटर्स वो लायबिलिटी हो गई है, बट उसको हम सोर्स ऑफ फंड नहीं कहेंगे। हम ये तीनों ही आइटम को सिर्फ सोर्स ऑफ फंड कहेंगे। मतलब कहाँ कहाँ से हमें कंपनी को पैसे मिलेंगे, तो ये तीनों, इसमें हमको पैसे नहीं मिल रहे, इसमें हमने सिर्फ उधारी पे परचेस किया है, पैसे आए हैं क्या आपके पास, नहीं, तो इसको हम सोर्स ऑफ फंड नहीं कहेंगे। तो ये यूज कहाँ करना है हमें, एप्लीकेशन ऑफ फंड के वक्त यूज करना है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख कर लो, क्या दिया है आपको, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, सो देखो कैसे करना है, करंट असेट 28,000 माइनस करंट लायबिलिटी, तो क्या है करंट लायबिलिटी में एक ही नाम दिया है। ठीक है, तो इसको चाहिए तो आप ऐसे अंडरलाइन करो और फिर क्रेडिटर्स लिखो। कितने क्रेडिटर्स है 30,000, सो डन। तो वर्किंग कैपिटल टोटल कितना आया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, देखो करो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, 28,000 माइनस 30,000। सो निगेटिव में आंसर आ रहा है, तो जब भी निगेटिव में आंसर आता है यू हैव टू पुट ब्रैकेट, इट डिनोट्स इट कम्स इन निगेटिव वैल्यू। ठीक है, हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो -2,000, बट सही अकाउंटिंग में ये ऐसे माइनस वगैरह नहीं लिखना होता है। अगर आप बाद में सीए करोगे या एफवाई में भी आपको समझ में आएगा, अगर निगेटिव में बैलेंस आता है हमारा, देखो पहले 28,000 करंट एसेट है, फिर माइनस लायबिलिटी 30,000, तो ये निगेटिव में आंसर आया है, तो वी हैव टू पुट ब्रैकेट। ठीक है, सेम ईयर यहाँ पे बराबर से है, यहाँ पे ये साल करंट असेट 27,000 था और करंट लायबिलिटी 24, तो 27,000 माइनस 24,000 इट कम्स 3,000। ये हमारा आंसर पॉजिटिव में आया है, तो इसको ब्रैकेट नहीं, जो निगेटिव में आता है उसको ब्रैकेट पुट करते हैं। सो करंट कैपिटल हमें मिला 3,000। ओके, अब हम कंपैरिजन करनी है, तो टोटल फंड एप्लीकेशन हमारा हो गया 1,18,000। आई नो आपके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने आपको कहा है इंट्रोडक्शन के फर्स्ट इसमें ऑब्जर्वेशन करो। मैंने लास्ट स्लाइड में, आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, मेरा पहला लेक्चर इस चैप्टर का, उसमें लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे होती है, इनकम स्टेटमेंट कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है। तो एक बार आप लिखो तो आपको समझ में आएगा कि लिखने का तरीका कैसे है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन डेथ ऑफ पार्टनर है, आप वो भी कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो आप डेथ ऑफ पार्टनर करो, अगर ये आपको इजी लग रहा है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट जाएगा, बट डोंट वरी, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे आपको ये फॉर्मेट हाथ में बैठेगा। जैसे अब हमारे लायबिलिटी बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल हमें पता है किधर क्या लिखना है, वैसे ये भी आपको यूज टू हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो इस तरीके से जहाँ पे जैसे टोटल फंड अवेलेबल था, यहाँ पे टोटल फंड अप्लाइड है, मतलब इतने पैसे हमारे जाने वाले हैं, एप्लीकेशन, गॉट इट। सो देखो, लास्ट ईयर 1,18,000 था और ये साल 1,53,000 था, तो कम पैसे गए थे लास्ट ईयर, ये साल ज्यादा है। ओके, सो नाउ अब कंपैरिजन करो, चलो स्टार्ट। अब ये दोनों का क्या हो गया इंक्रीज, 30,000 से ये दोनों का देखो क्या हो गया है, करंट एसेट डिक्रीज हुआ है ना, पहले 28,000 था, अब 27,000 हो गया, तो डिक्रीज हो गया, सो पुट माइनस। करंट लायबिलिटी देखो क्या हो गई, पहले 30,000 थी, अब 24,000 हुई, तो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, है ना, कम हो। देखो ब्रैकेट में लिखो, इसका भी सेम ऐसे 5,000, 35, इसका भी सेम ऐसे करोगे हम लोग तो 5,000 आएगा। ओके, सो
अच्छा ये 5000 कैसे आया, इसमें ग्रामर ये सॉरी मैथ्स यूज करना है हमें, यूज करो, ये कैसे आया, माइनस माइनस प्लस होता है ना, हमें क्या करना होता है, इसमें से ये माइनस करना होता है, जैसे देखो इसमें से ये माइनस करना होता है, इसमें से माइनस करना होता है, इसमें से माइनस करना होता है, तो इसमें से भी माइनस करना होता है, तो -2000 माइनस करो +3000, तो माइनस माइनस अंदर का भी साइन चेंज हो गया तो माइनस हो गया, तो इसलिए ये 5000 आ गया। तो ये थोड़ा सा मैथ्स का रूल अप्लाई करो, देन 35,000। अब यहाँ पे कंपैरिजन सेम वैसे ही करना है, कॉलम 3, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, तो सेम वैसे ही करना है, कॉलम 3 अपॉन कॉलम 1 इंटू 100। सो ये हमारे परसेंटेज आए, देखो जो प्लस में आए हैं वो प्लस करो, ये निगेटिव में आया है तो निगेटिव में, समझ में आ रहा है ना, ब्रैकेट में डाला है तो निगेटिव में, देखो देखो ये, ठीक है। सो ये सब हमारा क्या हो गया है, कंपैरिजन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अच्छा यहाँ पे प्लस साइन क्यों, क्योंकि जो ग्रेटर होता है उसकी साइन देते हैं, देखो मैं आपको मैथ्स भी सिखा रही हूँ, ये आपने 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, तो नो एक्सप्लेनेशन, ओके। वरना कमेंट बॉक्स में भी आप पूछोगे कि मिस ये क्यों आया, प्लस क्यों आया, माइनस, तो उसके लिए आपको फिर 7th 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स करना होगा। डन, सो दिस इज डन। तो फाइनली हमारी बैलेंस शीट देखो कैसी दिखेगी, आप ने किया होगा, चेक करो, ये ऐसे हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट है। किसी ने भी पूछा कि टोटल फंड कितना था लास्ट ईयर, कितना इंक्रीज हो गया, तो 29.66 से इंक्रीज हो गया है। हमेशा बैलेंस शीट टैली होती है, तो देखो बराबर टैली हो गई है क्या, देखो हमारा अप्लाइड फंड, तो आप आंसर आपका खुद का चेक कैसे कर सकते हो, बैलेंस शीट शुड गेट टैली ना, टैली तो होनी चाहिए ना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। तो देखो यहाँ पे अगर ये टैली होता है तो हॉरिजॉन्टल में अगर टैली होता है तो वर्टिकल में भी टैली होता है, तो देखो यहाँ पे बराबर टैली हुआ है, आप अगर चेक करोगे तो 35 यहाँ पे 35 यहाँ पे 35, तो आप इमीडिएटली चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है क्या। देखो यहाँ पे भी परसेंटेज सेम आया है, इंक्रीज यहाँ पे भी इंक्रीज, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो समझ लेना कुछ तो हमारी गड़बड़ है। सो इस तरीके से आपको 8 मार्क्स के लिए कैलकुलेशन आएगा, ओके। और फर्स्ट टाइम आएगा क्योंकि इसके पहले सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे इस चैप्टर पे। सो आई होप आपको समझ में आया है, आज हम इधर ही स्टॉप करेंगे, जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।